नमस्कार दोस्तों, द स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि मंडे के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के टारगेट लेवल्स कौन से निकल के आ रहे हैं हमारे थियरी के हिसाब से, और उन लेवल्स पे कैसे मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है, ये सब डिटेल में एनालिसिस इस वीडियो में हम देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस भी ले सकता है, ये सब डिटेल में इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने निफ्टी का 15 मिनट का पहले चार्ट ओपन किया है और यहाँ पर आप देखिए मैंने मंडे के दिन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लिए हैं। ऊपर की साइड में मैंने निफ्टी में 22,975 का इंपॉर्टेंट लेवल लिया है और नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल 22,775 का लिया है। इन दोनों के बीच में एक सेंट्रल लाइन भी निकला है मैंने, लगभग वो 22,875 का है। ये सेंट्रल लेवल के ऊपर आपको ध्यान देना है कि ओपनिंग कहाँ पर होता है। अभी मान लीजिए ओपनिंग मंडे के दिन में यहाँ पे फ्लैट या हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ इस एरिया में। इस एरिया में अगर ओपन होके नीचे अगर जाने लगा तो पहले हमें सेंट्रल लाइन के ऊपर ध्यान देना है। 22,875 के लेवल के भी नीचे अगर सस्टेन हुआ तो पहला अपना टारगेट रहेगा 22,775 का। और इस लेवल पे आने के बाद अगर ये भी लेवल अगर यहाँ से अगर ब्रेक होता है, 22,775 का भी लेवल नीचे की साइड में ब्रेक हुआ तो हमें नीचे की साइड के भी 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। 22,775 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये भी अगर ब्रेक हुआ गैप डाउन ओपन होके या फ्लैट ओपन होके तो अपने को नीचे के साइड में 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 22,725 का और नीचे के साइड में दूसरा टारगेट है 22,675 का और तीसरा टारगेट रहेगा 22,625 का। ये तीसरा टारगेट हमें दिख सकता है निफ्टी में अगर ये नीचे जाने लगा तो। अभी चांसेस क्या है निफ्टी में, हमें लग रहा है कि 60% चांस है कि नीचे जा सकता है यहाँ पे फ्लैट या गैप डाउन ओपन होके। लेकिन पॉसिबिलिटी मार्केट में और भी है, 40% चांसेस है कि यहाँ पे ऊपर की साइड में भी जा सकता है और 30% चांस है कि ऊपर जा सकता है और 10% चांसेस है कि यहाँ पे साइडवेज भी रह सकता है। अभी मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट ओपन होके अगर ये जो ऊपर का इंपॉर्टेंट लेवल है 22,975 का, ये अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन हुआ तो पहला टारगेट हमें रहेगा 23,025 का और दूसरा टारगेट रहेगा 23,075 का और तीसरा टारगेट रहेगा 23,125 का। लेकिन ये सब कब पॉसिबल है, जब ये जो हाई है 22,975 का ये इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हुआ तभी ये पॉसिबल है। ये हमने देखा कि अभी गैप अप या फ्लैट ओपन होके ये दो लेवल से ये अगर ब्रेकआउट मिलता है तो अभी मान लीजिए यहाँ पे अगर गैप अप भी ओपन हुआ, ये जो एरिया है 22,975 का इसके ऊपर ही अगर ओपन हुआ तो पहले यहाँ पे सेलिंग आ सकता है। और ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल 22,975 का, इस लेवल पे आने के बाद हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बनता है। अगर यहाँ पे सेलिंग आके यहाँ से अगर रिवर्स जाने लगा तो हमें ऊपर के साइड का व्यू बनाना है निफ्टी में। यहाँ पर देखिए पहले अगर यहाँ पे इतना बड़ा अगर गैप ओपन हुआ तो यहाँ पे पहले सेलिंग आ सकता है और फिर यहाँ पे ये जो लेवल है 22,975 का, इस लेवल पे आने के बाद यहाँ से एक बाउंस भी दिखा सकता है ऊपर की साइड में निफ्टी। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि ओपनिंग कहाँ पे होता है और प्राइस एक्शन कैसे बनता है। हल्का सा यहाँ पर देखिए गैप ओपन हुआ तो पहले 15 या आधा घंटे में, 15 मिनट में या आधा घंटे में यहाँ पे पहले सेलिंग आ सकता है और सेलिंग आने के बाद अगर वो सेलिंग कंटिन्यू रहा, ये भी लेवल ब्रेक हुआ नीचे के साइड में 22,975 का भी लेवल ब्रेक करके नीचे जाने लगा तो हमें नीचे का भी व्यू रखना है। लेकिन अगर यहाँ से ही अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न या यहाँ पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर जाने लगा तो हमें ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है निफ्टी। तो अभी हमने क्या देखा निफ्टी में कि ओपनिंग कैसे हो सकता है और चांसेस है कि यहाँ पे फ्लैट या गैप डाउन ही ओपन हो सकता है। 42 यहाँ पे 60% चांसेस है फ्लैट या गैप डाउन ओपन हो सकता है। लेकिन अभी देखिए ये फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे भी जाने लगा तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 22,775 का, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। ये यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ से नीचे आ सकता है, लेकिन इस लेवल पे आने के बाद अगर ऊपर ही जाने लगा, यहाँ से ऐसे बाउंस दिखा के अगर ऊपर जाने लगा तो हमें ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है निफ्टी। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 22,775 और ऊपर की साइड में 22,975, इन दो लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर जब तक ये 22,975 का ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हम ऊपर के साइड का व्यू नहीं रखेंगे। और नीचे के साइड में चांसेस ऐसा है कि ये नीचे की साइड में ही जा सकता है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि जब तक ये 22,975 का ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हमें ऊपर के साइड का व्यू बिल्कुल भी नहीं रखना है। यहाँ पे चांसेस है कि ये जो सेलिंग चल रहा है ये कंटिन्यू हो सकता है या फिर 10% चांसेस है कि यहाँ पे साइडवेज भी रह सकता है निफ्टी। तो अभी हमने देखा निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट के ऊपर डिटेल में एनालिसिस मंडे के दिन के लिए।
अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे चार्ट ओपन करते हैं और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देखते हैं। जो मंडे के दिन के लिए मैंने टारगेट लेवल्स निकाले हैं, यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। बैंक निफ्टी में भी देखिए मैंने टारगेट लेवल्स पहले ही निकाले। यहाँ पे ऊपर की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 49,250 का, और नीचे के साइड में लिया है 48,725 का। ये जो फ्राइडे के दिन में यहाँ पे एक बाउंस मिला था, उसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे रैली हुआ था। इसकी वजह से हमने ये बड़े बड़े टारगेट लेवल्स निकाले। नीचे के साइड में 48,725 का ये इंपॉर्टेंट लेवल निकला है हमारे थ्योरी के हिसाब से, और ऊपर की साइड में 49,250 का लेवल है। ये दो लेवल्स का बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है, इसकी वजह से हमने एक सेंट्रल लाइन भी निकाला है 48,975 का। तो हमें ध्यान क्या रखना है बैंक निफ्टी में कि ओपनिंग कहाँ पे होता है। यहाँ पे अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होके ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 49,250 का, ये जब तक ब्रेक नहीं होता ऊपर की साइड में, और ये जो लेवल है 49,250 का, इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तभी पॉसिबल है कि ऊपर की साइड के हमें 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट रहेगा 49,350 का, दूसरा टारगेट रहेगा 49,450 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 49,550 का। ये कब पॉसिबल है? जब ये जो फ्राइडे के दिन में जो हाई बना था, ये अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड में और ऊपर सस्टेन होगा, तभी ये पॉसिबल है कि अपने को ऊपर के 3 टारगेट दिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लैट या गैप डाउन ओपन हुआ और ये जो सेंट्रल लाइन है 48,975 का, ये भी अगर ब्रेक करके नीचे जाने लगा, तो हमें नीचे का जो लेवल है 48,750 का 25 का इम्पोर्टेंट लेवल, यहाँ पे अब हमें ध्यान देना है। ये भी अगर ब्रेकआउट देके अगर नीचे जाने लगा, तो हमें नीचे के भी 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 48,625, दूसरा टारगेट है 48,525, और तीसरा टारगेट है 48,425। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पर आने के बाद प्राइस एक्शन कैसे बनाता है। अभी हमने देखा फ्लैट या गैप डाउन ओपन होकर नीचे आने लगा, तो अभी हमें ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ से अगर नीचे आने लगा और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 48,725 का, यहाँ पर आने के बाद भी अगर यहाँ से एक बाउंस भी दिखाने लगा और यहाँ पर आने के बाद कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना, तो हमें ऐसा भी दिख सकता है कि यहाँ से ऊपर भी जाता हुआ हमें दिख सकता है। यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट भी दिख सकता है। यहाँ पर देखिए साइडवेज मूवमेंट कैसे दिख सकता है, हमें यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। इस सब को मैं पहले हटा देता हूँ। ये हमने नीचे जाने लगा तो हमने देखा, यहाँ पर हम साइडवेज मूव कैसे हो सकता है, यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पे अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन हुआ हल्का सा, और ये जो सेंट्रल लेवल है 48,975 का, इसको भी ब्रेकआउट देके नीचे आया, और ये जो लेवल है 48,725 का, यहाँ पर आने के बाद अगर हल्का सा ऊपर बाउंस हुआ और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर ऊपर जाने लगा, तो हमें ऐसा भी देख सकता है कि इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ से भी ऐसे साइडवेज दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है नीचे की साइड का 48,725 का और ऊपर का 49,250 का, ये जब तक ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक हमें नीचे के साइड में टारगेट ओपन नहीं होंगे। हमें ध्यान में क्या रखना है कि ओपनिंग कैसे होता है और ब्रेकआउट कैसे मिलता है इन 2 लेवल्स का। ये हमने देखा अभी फ्लैट या गैप डाउन ओपन हुआ, तो अभी मान लीजिए 10% चांसेस है कि ऊपर की साइड में गैप अप भी ओपन हो सकता है। तो गैप अप ओपन हुआ तो क्या हो सकता है, ये हम समझ के लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है 49,450 का, मान लीजिए किसी कारण यहाँ पे अगर गैप ओपन हुआ, और गैप ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट या आधा घंटे में यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है। और ये जो लेवल है 49,250 का, यहाँ पर आने के बाद एक बार के लिए एक बाउंस दिखा सकता है। बाउंस होने के बाद हमें ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे बाउंस होके अगर ऊपर ही जाने लगा, तो हमें यहाँ पे एक रैली भी ऊपर की साइड में दिखा सकता है। लेकिन अगर ये सेलिंग कंटिन्यू हुआ, देखिए यहाँ से अगर गैप ओपन हुआ और ये जो ब्रेकर ये जो लेवल है 49,250 का, यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन निगेटिव हुआ और नीचे जाने लगा, तो हमें सेलिंग भी कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि ओपनिंग के बाद यहाँ पे ये जो लेवल है, इन लेवल्स के ऊपर हमें ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट लेवल पे आने के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बनता है और यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है हमारे लेवल्स पे। तो ये हमने डिटेल में देखा बैंक निफ्टी का और निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट के ऊपर डिटेल में एनालिसिस और टारगेट लेवल्स। इन टारगेट्स को आप यहाँ पर मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये सब हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए मैं आपको जूम आउट करके चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर नीचे के 3 टारगेट और ऊपर के 3 टारगेट में यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। आप इन लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। आप इसको बैक टेस्ट भी करिए, हम जो एनालिसिस करते हैं हमारे थ्योरी के हिसाब से।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो एनालिसिस करते हैं उससे मार्केट में रिस्पेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, इससे आपको ट्रेडिंग करने में आसानी मिलती है कि नहीं मिलती है, ये सब आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं हमारे वीडियोस से। तो इससे आपको ट्रेडिंग करने में एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। तो ये था डिटेल में एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे के दिन के लिए। ये अगर एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही हमारे साथ ट्रेडिंग सीखने के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।